Hello students, welcome back to my session. Student, as you can see, today we are going to solve exercise 2.3 of chapter number 2. And here you can see in question number 1, we have 4 options to find out the correct answer. Our question number 1 is asking, which of the following will not represent 0? मीन्स इन 4 ऑप्शंस में वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें आंसर में 0 नहीं मिलेगा. Let's start the solution. For each and every part we will write the answer just below their option. Here you will get 0 plus 1, 1. Here you will get 0. 0 divided by 2, 0. And here again you will get 10 minus 10, 0. And 0 by 2 will become 0. Means out of these 4 options, A option is not giving you 0 in your answer. So we will tick on A. Let's go for the question number 3. If the product of two whole numbers is 1, can we say that one or both of them will be 1? We will justify this answer by giving some examples. स्टूडेंट्स यहाँ पूछ रहा है कि दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन 1 होता है. तो अगर ऐसा हो जाए कि दो का प्रोडक्ट 1 हो जाए तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों ही 1 रहे होंगे तभी तो प्रोडक्ट में 1 आया होगा. लेट्स चेक. इन आवर सॉल्यूशन व्हाट वी विल ट्राई फॉर प्रोडक्ट वी वांट 2 नंबर्स. जब भी हम प्रोडक्ट करते तो 2 नंबर चाहिए. तो वो कह रहा है कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम. तो पहले 1 वाला केस स्टडी करते हैं. अगर उनमें से एक नंबर क्या बताना उसको 1 लेते हैं और दूसरा नंबर हम कोई भी ले लेते हैं. सपोज मैंने ले लिया 5. तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है 5. और जो किसके इक्वल टू नहीं है 1 के इक्वल टू नहीं है. तो इसका मतलब ये 1 वाला केस तो हमारा रिजेक्ट हो जाता है कि अगर कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनमें से एक नंबर अगर 1 लेंगे तो आंसर में 1 तो नहीं मिलेगा. ठीक है. अब केस नंबर 2 और के बाद दूसरा केस क्या था बोथ ऑफ देम विल बी 1. तो ठीक है हम मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट करना है और दोनों नंबर ही इस बार क्या लेने हैं बोथ ऑफ देम. दोनों नंबर क्या होंगे 1. तो हमने दोनों नंबर 1 बना लिए. अब बताइए 1 इंटू 1 क्या होता है 1. और हमारा प्रोडक्ट भी तो हमें क्या चाहिए फाइनल 1 चाहिए. तो ये 1 तो ये वाला है और ये क्या था प्रोडक्ट का आंसर था. तो इट मीन्स दिस कैन बी डन बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल. Students, in question number 4, we have to find out the product of these two number by using distributive property. अब आप सबको मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर 3 नंबर्स का यूज होता है लेकिन हमारे पास तो 2 ही नंबर हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब भी आपको किन्हीं 2 नंबर्स पे अप्लाई करनी हो तो उनमें से एक नंबर को उसके एक्सपेंडेशन फॉर्म में लिख सकते हैं. यानी कि और ये जो आप लिखेंगे ये 100, 200 प्लस 300 प्लस इस फॉर्मेशन में होना चाहिए. इससे कैलकुलेशन ईजी होगी. तो हम 728 को एज इट इज प्लेस करेंगे और 101 को हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 1. ये हो गया 101 का एक्सपेंडेशन. ठीक है. अब मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो तो मुझे क्या देखना पड़ेगा 3 नंबर होल नंबर ए बी सी लिए थे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर बी और सी आपस में ऐड हो रहे हों ब्रैकेट में हो और बाहर जो एक एलिमेंट है होल नंबर है ए वो मल्टीप्लाई में हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी. पहले ए जाएगा बी से मल्टीप्लाई होने के लिए. तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी. ये ब्रैकेट क्लोज. अब बी और सी के बीच में प्लस का साइन था तो हम भी प्लस का साइन अप्लाई कर देंगे. अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस लगाते. अब ए किसके पास जाएगा सी के पास. तो ये क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई सी. अगेन ब्रैकेट क्लोज. ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है. अब आपके पास ए की जगह कौन है 728. तो हम 728 लेंगे और ये पहले किसके पास जाएगा 100 के पास. तो 728 जब 100 के पास जाएगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा जैसा कि हमारा पहला ब्रैकेट बना था. अब 728 को किसके पास जाना है 1 के पास जाना है लेकिन बीच में क्या साइन था प्लस. तो वी ऑल्सो विल अप्लाई प्लस साइन एंड वी विल राइट 728 मल्टीप्लाई 1. क्लियर. ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था. इसी के अकॉर्डिंग आपने इसको चेंज किया है.
अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में कितने ज़ीरो हैं, डबल ज़ीरो है, तो हमारे आंसर में भी डबल ज़ीरो दिखेगा। और 728 इंटू वन कितना होता है, 728 प्लस 728 इंटू वन कितना होता है, अगेन 728 आ जाएगा। अब तो सिर्फ एडिशन करना रह गया है, और एडिशन करेंगे तो आप देखिए ज़ीरो को ऐड करेंगे 8, 0 2 2 हो जाएगा। उसके बाद में 7 को ऐड करना है आपको 8 के साथ में, ये 15 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा 3, और ये 7 एज इट इज़ आ गया। हैंस वी आर हैविंग आवर आंसर। स्टूडेंट्स अब इसका हम सी पार्ट करेंगे, बी आप खुद ट्राई कीजिएगा। सी पार्ट में हम देख लेते हैं, लिखा हुआ 824 मल्टीप्लाई 25। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो मैंने कहा था जब दो नंबर का प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है तो किसी एक को 100 के फॉर्म में एक्सपेंड कर लो। तो मैं 20, अब ये तो 100 के फॉर्म में नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 20 + 5 लिख सकते हैं, एक्सपेंडेशन फॉर्म ही तो चाहिए। तो मैं 25 को 20 + 5 लिख दूंगी, और ये 824 वाला नंबर एज इट इज़ रहेगा। अब देख रहे हैं आप, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी 3 फॉर्मेशन के नंबर हैं। अब पहले क्या होगा, 824 20 के पास जाएगा, तो ये 824 मल्टीप्लाई बाय 20, पहला ब्रैकेट जो था वो हमने रेडी कर लिया है। अब 824 किसके पास जाएगा, 5 के पास जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो हम भी प्लस लगाएंगे, और ये हो जाएगा 824 मल्टीप्लाई 5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 दिख रहा है तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 4, और ये हो जाएगा 16, और ये प्लस का साइन, और यहाँ पे क्या आने वाला है 20, 2 कैरी हो जाएगा, 10 + 2 12, अगेन कैरी, और ये हो जाएगा 40 + 1 41। अब हमें सिर्फ ऐड करने का काम रह गया है, 0 0 ऐड होके 0 होता है, 8 और 2 10, कैरी 1 1 2 एंड 4 कितना हो जाएगा 6, और ये आगे कितना हो जाएगा 16 एंड 4 20। हैंस वी आर हैविंग अगेन यार आंसर। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। E part of the question is saying we have to find out the multiplication, or you can say product of 504 and 35। अब यहाँ पे आप चाहो तो 30 + 5 लिख सकते हो, और 504 को जैसे अभी तक हमने 824 में किया वैसे एज इट इज़ कंटिन्यू करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहेंगे नहीं मैम हम तो इसको 504 को एक्सपेंडेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं इसको 500 + 4 कर सकते हैं हम, इसका एक्सपेंडेशन बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये 35, अब क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर के दो एलिमेंट प्लस साइन में है और ब्रैकेट के बाहर का एलिमेंट मल्टीप्लाई में है, तो एलिमेंट क्या आएगा, पहले 500 के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 35। क्लियर, प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे। अब 35 किसके पास जाएगा, 4 के पास, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 35। क्लियर, अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। 00 है तो आंसर में 00 दिखेगा हमें। 5 5 जाए 25, 2 एंड 15 एंड 2 17, प्लस यहाँ पे आप देख लीजिए 20 हो जाएगा, 2 12 एंड ये इतना हो जाएगा 140, और इनका एडिशन कीजिए 0 0 0 0 एंड 4 4, 1 एंड 5 6 एंड ये 17 एज इट इज़। स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी है, आप इसे ट्राई कीजिए, इससे कैलकुलेशन की स्पीड भी फास्ट होती है।